बच्चों आज हमारे साथ बैठे हुए हैं विनीत कुमार लांबा जी। विनीत कुमार लांबा हैं सहारनपुर से और इनकी खास बात है कि एसएससी जीडी के एग्जाम में भी फेल कर गए थे और आज रेलवे में जेई की नौकरी लेकर के बैठे हैं। टीएल वाली पोस्ट है ना आपकी, ट्रेन लाइटिंग और जनरल सर्विसेज। तो इससे पहले इसमें ये मतलब यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर में भी सेलेक्ट हो चुके हैं। ग्रुप डी की ये नौकरी करके आए हैं और 3 महीने नौकरी करके और फिर जो सैलरी लेकर के फिर गए ही नहीं, क्योंकि इनको नौकरी पसंद नहीं आई थी। क्या कौन सी नौकरी पोस्ट थी आपकी? ट्रैक मेंटेनर। तो इनको लगा कि मैं शायद अभी आगे की तैयारी मेरी ग्रुप डी में नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ ड्यूटी आवर्स 9 से 5 था, 7 से 5, सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक। 3 महीने की सैलरी कितनी आई थी आपकी? 1,10,000। 1,10,000 रुपये सैलरी ली और फिर बताया ही नहीं। फिर उन्होंने 1 साल बाद इनको रिमूव भी कर दिया जॉब से कि अब आप नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है ग्रुप डी में भाई आप रिजाइन दोगे तो फिर आपको पैसे वैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि 21 दिन मात्र की ट्रेनिंग है, तो ऐसा कोई खर्चा उनका आता नहीं। 21 दिन की ट्रेनिंग है ना ग्रुप डी में? 21 वर्किंग डेज की, तो 1 महीने में हो जाती होगी। तो वैसे हफ्ता में भी कोई छुट्टी होती है ग्रुप डी में? नहीं होती है वीक में। सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है और संडे का ऑफ होता है। संडे का ऑफ होता है। तो इस तरह से, और अभी ये कंफ्यूज थे कि मैं यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर ज्वाइन करूं या रेलवे की मैं जेई ज्वाइन करूं। तो इनके पिताजी भी रेलवे में रहे हैं, तो उन्होंने भी मुझे लग रहा है कि उधर फोर्स किया होगा। दूसरा, ये खुद ग्रुप डी की नौकरी करके हैं, तो इनको जेई की कीमत पता है। तीसरा, इन्होंने सैलरी कंपैरिजन किया कि भाई हेड ऑपरेटर की यूपी पुलिस में जो सैलरी है वो ट्रेनिंग के बाद, जब 2 साल बाद वो बनेगी, प्रोबेशन पीरियड के बाद, वो 56,000 रुपये के आसपास बनेगी, ऐसा आप बता रहे हो। और जो जेई की सैलरी है वो जाते ही 56,000 रुपये है, यानी पहले महीने से ही। तो फिर सैलरी कंपैरिजन पे भी इन्होंने सोचा कि अब मैं रेलवे की जेई ज्वाइन कर लेता हूँ। खैर, आपके दोनों साथ साथ सिलेक्शन चल रहे थे? हाँ सर, साथ साथ चल रही थी। हाँ, नहीं तो आपको एक चीज स्किप कर देनी चाहिए थी, किसी और बच्चे को नौकरी मिल जाती। सर वो यूपी पुलिस में वेटिंग का तो कुछ होता नहीं है। और फाइनल रिजल्ट पेपर मैंने दे दिया था, लेकिन कोर्ट केस चल रहा था, तो उस वजह से मेरे हाथ में भी कुछ चीज नहीं थी। ठीक है। और जब तक जेई का नोटिफिकेशन भी नहीं आया था, और रेलवे ने नोटिफिकेशन देने के बाद बहुत जल्दी काम किया। 1 साल के अंदर दोनों सीबीटी करवा दिए, मेडिकल। नहीं, अच्छी बात ये है बच्चों यहाँ सीखने वाली कि एसएससी जीडी के एग्जाम में रहकर भी वो जेई की पोस्ट तक चला गया, यूपी पुलिस में हेड ऑपरेटर जैसी पोस्ट ली। तो ये आप ग्रुप डी की वो नौकरी करके ही आया है। तो इस तरह के आप अगर लगातार मेहनत करते रहते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं, तो इतनी शानदार पोस्ट भी आपका इंतजार कर रही है। आप खुश हो इस नौकरी से? बिल्कुल सर। अब कोई और देना है एग्जाम? नहीं सर, मैंने सारे एग्जाम स्किप कर दिए थे। आरपीएफ का, ग्रुप डी का, एनटीपीसी के सारे एग्जाम स्किप कर दिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विनीत, बहुत 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 शुभकामनाएं आपको आपकी नौकरी के लिए। जेई बहुत शानदार पोस्ट है और आप ज्वाइन करिए। ओके।